हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि दिए गए इनपुट एरे में जितने भी एलिमेंट हैं उनको जोड़कर उसका सम डिस्प्ले कैसे करेंगे। ठीक है, आज का ऑब्जेक्टिव है सम ऑफ टू इनपुट मैट्रिसेस। मतलब आपको दो इनपुट मैट्रिसेस दी जाएंगी, यूज़र से इनपुट करानी है आपको उसके एलिमेंट्स को, और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़कर एक तीसरे मैट्रिक्स में स्टोर करके रखना है। तो दो इनपुट मैट्रिक्स का सम कराना है बेसिकली। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ हमने दो इनपुट मैट्रिसेस मान के चलिए ए और बी ले रखी हैं। ठीक है, ये दोनों इनपुट मैट्रिसेस हैं। साथ में एक आउटपुट मैट्रिक्स हमने सी ले रखी है जिसके अंदर हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ कर रखेंगे। ठीक है, सो इसकी भी साइज़ हमारी है 2x3, इसकी भी 2x3 है, और जो सी है हमने लिया है एरे आउटपुट वाला, उसकी भी हमने डायमेंशन 2x3 ले रखी है। ओके, तो तीनों की डायमेंशन 2x3 है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे भाई, ए और बी में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 0 इसका भी, 0 0 इसका भी, यानी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हुए। इसी तरह 0 1 एंड 0 1, तो ये और ये एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हुए। उसी तरह 0 2 एंड 0 2, यानी ये और ये एलिमेंट करस्पॉन्डिंग हुए। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है। और एरे सी भी देखिए सेम डायमेंशन का ले रखा है 2x3 का, तो अगर 0 0 जुड़ेगा तो स्टोर भी 0 0 में होगा, 0 1 और 0 1 वाला एलिमेंट जुड़ेगा तो स्टोर भी यहाँ पर होगा 0 1 वाले एलिमेंट पे। तो ये हमें प्रोसेस करनी है। तो देखिए 2 और 1 को जैसे मैं जोड़ूँ तो रिजल्ट क्या आएगा 3, यानी इसको किसके साथ जोड़ रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली 4 और 2 जुड़ेंगे, रिजल्ट आएगा यहाँ पर। 3 और 1 जुड़ेंगे, रिजल्ट आएगा यहाँ पर। 5 और 2 जुड़ेंगे, रिजल्ट आएगा यहाँ पर। 1 और 3 जुड़ेंगे, रिजल्ट आएगा यहाँ पर। 6 और 1 जुड़ेंगे, रिजल्ट आएगा यहाँ पर। क्लियर। सो इस तरीके से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ने का काम हमें करना है। ठीक है, तो अब देखिए पहला जो हमने प्रोसेस पहला स्टेप लिखा, 2 और 1 को जोड़ा, यानी A 0 0 और B 0 0 को जोड़ा ना, यही तो काम किया। सो A 0 0 प्लस B 0 0। ठीक है, ये दोनों को जोड़ा और स्टोर किस में किया, C 0 0 में। सिमिलरली C 0 1 में क्या आया, यहाँ पर क्या आया 0 1 में, इन दोनों का सम 0 1 यानी 4 एंड 0 1 यानी 2, इन दोनों का सम आया। सो A 0 1 प्लस B 0। सिमिलरली C 0 2 में क्या आया, A 0 2 प्लस B 0 2 एंड सो ऑन। इसी तरह करते करते लास्ट एलिमेंट भी हमारा C 1 2, इट विल हैव A 1 2 प्लस B 1 2। लास्ट एलिमेंट तक हमारा वैसे ही कॉपी होगा ये वाला। ठीक है, सो 6 + 1 7। अभी देखिए अगेन, जैसे मैं अभी तक प्रोग्राम में करता रहा, इन पूरी स्टेटमेंट्स को कंबाइंड करना है, हमें कंबाइन करना है एक स्टेटमेंट में, ताकि हम लूप चला सकें नेस्टेड वे में। तो देखिए इंडेक्सिंग सेम है, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ भी 0 0 है, यहाँ भी 0 0 है। ठीक है, 0 1 है, 0 1 है, 0 1 है, 0 2 है, 0 2 है, 0 2 है, यानी रिपीट कर रहा है। तो अगर यहाँ मैं इसको जनरल वे में बोलूँ A I J है, तो B भी क्या होगा, I J ही होगा, और जिसमें स्टोर होगा C में वहाँ भी I J ही होगा। ये स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। एंड फॉर, ये स्टेटमेंट किसके लिए वैलिड होगी, I is रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 एंड J इज़ रेंजिंग फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, तो हमारी ये स्टेटमेंट एक कंबाइंड स्टेटमेंट बनती है जो आपका लॉजिक बन जाता है। ठीक है, कि A के जिस इंडेक्स को B के उसी इंडेक्स से जोड़ेंगे और C के उसी इंडेक्स में स्टोर करेंगे। ऐसा कब तक करेंगे, I की वैल्यू 0 से 1 तक और J की वैल्यू 0 से 2 तक। ओके, वहाँ तक करेंगे। फाइन, तो अब हम देखते हैं कि ये काम जो कर रहे हैं वो कैसे होगा प्रोग्राम में। सो हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, ये दो हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर ली। अब मेन फंक्शन हम लिखने जा रहे हैं। तो मेन फंक्शन में सबसे पहला कार्य क्या है हमारे पास,
हमको 2 इनपुट एरे चाहिए, है ना, जिसमें हम यूज़र से वैल्यू मांगेंगे। तो 2 इनपुट एरे हमने डिक्लेयर कर दिए, इंट ए 2x3, इंट बी 2x3, ठीक है। और साथ में हमने एक आउटपुट एरे भी डिक्लेयर किया जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर सकेंगे, सी 2x3, ठीक है। और इसके अलावा 2 मैंने लूप वेरिएबल भी डिफाइन कर दिए, डिक्लेयर कर दिए, जिसके बेसिस पे हम लूप रन कर नेस्टेड लूप रन करेंगे, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हमने डिक्लेयर, 2 इनपुट एरे, एक आउटपुट एरे और 2 लूप वेरिएबल। अब हमारे पास सबसे पहला काम क्या है, पहले एरे को रीड करना है, एरे ए को, ठीक है। सो रीड इनपुट एरे ए 2D एरे, ठीक है। तो यानी या मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इनपुट एरे दिस या मैट्रिक्स। सो सीधा लूप चलाएं और यूज़र को मैसेज दे दीजिएगा प्रिंट एफ स्टेटमेंट, जैसे बाकी प्रोग्राम में दिया था। मैं थोड़ा सा स्पेस बचा रहा हूँ इसके लिए ताकि आ जाए यहाँ पर। सो i इज़ इक्वल टू 0, i शुड लेस देन 2 एंड i प्लस प्लस, एंड फॉर j इज़ इक्वल टू 0, j शुड लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस, ठीक है। ये नेस्टेड वे में चल गया लूप। इसके अंदर मैं स्कैन क्या करूँगा, स्कैन एफ एरे ए के एलिमेंट्स को। सो %d एड्रेस ऑफ a ऑफ i एंड j, ठीक है। सो ये नेस्टेड लूप जब हमारा चलेगा तो ये हमारा एरे ए को रीड कर लेगा। यूज़र जो भी इनपुट करेगा 2 4 3 5 1 6 एरे ए में चली जाएगी। अब हमें एरे बी को रीड करना है, तो सेम चीज़ मैं फिर रिपीट करूँगा, लेकिन अब किसके लिए करूँगा, स्कैनफ में यहाँ पे ए की जगह बी हो जाएगा। रीड इनपुट एरे बी, सो फॉर i इज इक्वल टू 0, i शुड लेस देन 2, i प्लस प्लस, एंड फॉर j इज इक्वल टू 0, j शुड लेस देन 3, j प्लस प्लस, एंड स्कैन एफ %d एड्रेस ऑफ b ऑफ i एंड j, ओके। खास बात देखिए, अभी मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए। ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि हर लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, तो बिल्कुल वैसे ही एक ही स्टेटमेंट है इस लूप के अंदर, और इस लूप के अंदर भी एक ही फॉर की स्टेटमेंट है, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये वैसे ही चलेगा, ठीक है। अब हमारा क्या है, दोनों इनपुट एरे हमें मिल गए। हमारा काम है अभी जोड़ने काम करने का। जोड़ने काम करने का लॉजिक ये है, वेयर i की वैल्यू और j की वैल्यू ये है, यानी अगेन नेस्टेड लूप। सो लॉजिक टू सम मैट्रिसेस A एंड B, ठीक है। A और B को जोड़ने का लॉजिक, ठीक है। सो लॉजिक में भी क्या होगा, नेस्टेड लूप, i इज इक्वल टू 0, i शुड लेस देन 2, i प्लस प्लस, एंड अगेन चाहे तो ब्रैकेट लगाएं चाहे ना लगाएं, क्योंकि यहाँ भी एक ही स्टेटमेंट लिखनी है हमको। j इज इक्वल टू 0, j शुड लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस। इसके अंदर स्टेटमेंट में क्या लिखूँगा, Cij इज इक्वल टू Aij प्लस Bij, ठीक है। और ये हमने नेस्टेड लूप बंद कर दिए, ओके। तो ये लॉजिक जैसे ही चलेगा हमारा ये एलिमेंट्स कैलकुलेट हो जाएंगे सी वाले। अब हमें क्या करना है, सारा काम हो गया, 2 इनपुट ले लिया, लॉजिक भी हो गया। अब हमें क्या करना है, देख लें कि सी में जो रिज़ल्ट आया वो सही आया कि नहीं। तो सी के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करा लें, हमारा काम खत्म। सो डिस्प्ले दी आउटपुट एरे या आउटपुट मैट्रिक्स सी, सॉरी आउटपुट मैट्रिक्स सी, ठीक है। तो डिस्प्ले कराने का फिर वही तरीका, फॉर नेस्टेड लूप चला लें, i 0, i शुड लेस देन 2, i प्लस प्लस, एंड इसके अंदर फिर से नेस्टेड वे में j का लूप, j 0, j शुड लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस। और चूँकि एक ही स्टेटमेंट है तो कोई ब्रैकेट मैं नहीं लगा रहा हूँ, सिंपली प्रिंट करा ले रहा हूँ किसको, c के एलिमेंट्स को। सो c ऑफ i j, ओके। और
ये सी के सारे एलिमेंट्स को एक लाइन में प्रिंट कर देगा। अगर आपको मैट्रिक्स फॉर्मेट में प्रिंट कराना है तो यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिएगा, जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स में मैंने लगाया था, और एक \n भी लगा दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ नहीं लगा रहा हूँ, सीधा यहाँ पे प्रोग्राम को क्लोज कर रहा हूँ, गेट ch एंड एंड ऑफ मेन फंक्शन। ठीक है, ये मेन फंक्शन को यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। सो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम पूरा समझ में आया होगा। इसका लॉजिक 2 एरे इनपुट कराना, सम करना, और लास्ट में जो आउटपुट एरे है उसको डिस्प्ले कर देना। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अ न्यू प्रोग्राम जो 2D एरे पे बेस्ड है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।